कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि मात्र 50 क्वेश्चन है। मात्र कितना क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। और 50 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन सारे क्वेश्चन सिलेबस से होंगे। तो आपको जो है 15 क्वेश्चन पर काफी फोकस करना होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप लोग देखे भी नहीं होंगे वो क्वेश्चन, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और 2025 के परीक्षा के भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता भी है कि आपके पास टाइमिंग जो है, परीक्षा की टाइमिंग बहुत ही कम है। मात्र 2 माह बचा है और 2 माह में काफी अच्छे तरीका से आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि 2 माह ही ऐसा होता है कि इसमें काफी बच्चे पढ़ते हैं और काफी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने का मन भी नहीं करता है 2 माह में, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तभी नंबर आपको अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो जितना आप लोग मेहनत करिएगा उतना ही आपका नंबर जो आएगा बेहतर आएगा, ठीक है। और हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है। नूतन ब्रह्मचारी किनकी रचना, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 नंबर जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी किनकी रचना है। जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई। तो 1 का ऑप्शन हम लोग सी करेंगे, क्योंकि बाल कृष्ण भट्ट आएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग ठीक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी बच्चे को पता नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें मेरे भाई। कह रहा है ना, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। और ये प्रश्न हर एक छात्रों को पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था क्या था, बाउल था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन टिक कर देंगे। 2 का याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, कोई भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे मेरे भाई। कह रहे हैं कि वांडनर शाह ने नर को क्या माना जाए। नर को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं माना। जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर, ठीक है ना। हम बोले थे ना कि 15 ऐसा प्रश्न आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको जो है वो लोग क्वेश्चन देखे भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी हो जाएगा अरहेर ने, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें कि मालती के पति का क्या नाम था। और ये प्रश्न जो है सारे छात्रों को पता होना चाहिए कि मालती के पति का जो नाम था महेश्वर था। तो ऑप्शन डी टिक कर देंगे। लेकिन मालती के पति जो है एक प्रकार का डॉक्टर था और गिरेगी नामक बीमारी का क्या कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें मेरे भाई। करे कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, मामा थे, काका थे, भाई थे, चाचा थे, कौन थे। तो याद रखिएगा कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे क्या थे, भाई थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन हम लोग सिटी करेंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है आपको नजरअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में देख लेना है, क्योंकि सारे प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है। करे कि किस रचना का कार्य क्षेत्र बिहार था। किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए। और ये भी क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं देखा होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है कोई बच्चा नहीं देखा होगा, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हम बोले थे कि सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसा ही अगर बिहार बोर्ड में पूछ देगा तो आपको पता लगेगा कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन से पूछा था, नहीं सब सिलेबस से ही पूछा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें मेरे भाई। करे कि किस कहानी का शीर्षक पहले ग्रेगिन था। पहले ग्रेगिन था, तो याद रखिएगा ग्रेगिन आगे किससे संबंधित है, वो सीधा है। क्वेश्चन कहने का मतलब, क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि ग्रेगिन जो है, ग्रेगिन बीमारी जो है किस पार्ट से संबंधित है। तो आपको पता है मेरे भाई कि रोज कहानी पार्ट से जो है ग्रेगिन संबंधित है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और रोज कहानी के लेखक कौन है, कहानीकार कौन है, लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग कौन है, अगेजी। कौन है, अगेजी है, याद रखिएगा। और अगेजी का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वाद से आगे होता है। आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे वो क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग गेन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें मेरे भाई। कह रहे हैं कि कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपको देखने से ही नया चल लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम बोले थे कि 15 क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके बीच कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन में देखने के लिए मिल गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेगा कि राम की शक्ति पूजन
पूजा के नामक कृति किनकी रचना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपको नया देखने के लिए क्वेश्चन मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे। याद रखिएगा हम जो बोले थे उससे ज्यादा भी हो सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है ना, उससे ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि नया देखने के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज की इस क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य लहार सलाहकार थे जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो नामवर सिंह थे, कौन थे, नामवर सिंह। तो नामवर सिंह कहाँ है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं ना, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाटक के संस्थापक की स्थापना की, कौन किए थे, जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो याद रखना है 11th का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखना है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का क्या नाम था, क्या नाम था। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग आपके गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, ये देखिएगा आपके गाइड में क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। हम बोले थे कि 15 क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको देखने से ही पता चलेगा कि वो हम लोग नहीं पढ़े हैं, आउट ऑफ सिलेबस है। तो याद रखिएगा इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देखिएगा क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। मात्र गैस प्रश्न है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जासवीर और जनेश्वर ने, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और जूठन पाठ के लेखक कौन है आप लोग ये बतलाइए क्योंकि ये सारे को पता होगा, सारे छात्रों को पता होगा कि जूठन पाठ के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा। और यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाथुन किस कहानी की पात्र है, और ये काफी बच्चे को पता होगा और काफी बच्चे को पता नहीं होगा क्योंकि ये गाइड में अवेलेबल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। थानू जो है किस कहानी की पात्रा है, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तिरिच कहानी की पात्रा जो है थानू है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करेंगे और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को पूछे जाने का 2025 के बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलय जी की नहीं है। यहाँ मलय जी की नहीं है कह रहा है, तो याद रखिएगा अबुत्तर कबूतर, ठीक है ना। ये जो है मलय जी की नहीं है तो किसी का ना होगा ना, किसी का होगा ना, तो याद रखिएगा किसकी है, उदय प्रकाश जी की है, याद रखिएगा किसकी है, उदय प्रकाश जी की ये कहानी है अबुत्तर कबूतर, ठीक है, कबूतर, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे। याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को हम बोले थे कि काफी हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे, तो आ गया उस सारे प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, कह रहा ना दत्तात्रेय के दुख किनकी रचना है, दत्तात्रेय के दुख किनकी रचना है, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन सी टिक करेंगे क्योंकि उदय प्रकाश जी की है, ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करेंगे और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे, कह रहे हैं ना जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, और ये प्रश्न काफी बच्चे को पता होगा और काफी बच्चे को पता नहीं होगा। तो याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति मतलब जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जीतू कृष्ण मूर्ति होता है, और वही पूछा जा रहा है किस राज्य में जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु जो हुई थी 1986 ईस्वी को हुई थी, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को अवेलेबल याद रखना है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि है, किस काव्य परंपरा के कवि है, तो याद रखना है 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रेम साखियन की कवि है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टी करेंगे। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का कोशिश मत करेंगे मेरे भाई, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको नया देखने के लिए मिल रहा है और नया क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हैं तो आपको जो है वहाँ भूले ही कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए वही क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग वहाँ छोड़ेंगे ना, कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस आया, नहीं भाई वो सिलेबस से ही आया है, अपना बुक से ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप लोग वो क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है ना। तो आप पहुंचिए उस क्वेश्चन तक क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है 2025 वाला पेपर में, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप के शामिल थे, अष्टछाप में क्या थे, शामिल थे, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे, क्या सूरदास जी थे, याद रखिएगा ये भी आपको नया देखने के लिए क्वेश्चन मिल रहा होगा, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन कृति सूरदास द्वारा रचा गया नहीं है, रचा द्वारा नहीं है, देखिए रचा नहीं गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ रचित है, रचित पूछेगा तो अपना सूरसागर मारिएगा, यहाँ रचा नहीं है, तो
याद रखिएगा चित्ररेखा मारना होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और चित्ररेखा के कवि कौन है तो याद रखिएगा जायसी जी। तो जायसी जी का पूरा फुल नाम क्या होता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। याद रखिएगा आप लोग, जो भी हम इस तरह क्वेश्चन बतलाया जा रहा है वो आप लोग अच्छे से याद रखिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना होंगे फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आपको जो है वो सारे क्वेश्चन पर काफी फोकस करना होगा, इसी पर भी करना होगा, उस पर भी करना होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे कि हनुमान बहुलक नामक कृति किनकी रचना। और ये प्रश्न तो आपको देखने से नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है ना, ऐसा लगा होगा कि नाम भी हम लोग नहीं सुने होंगे हिंदी के किताब में, ठीक है ना। करे कि हनुमान हनुमान बहुलक मानक बाहुक है, ठीक है ना, वाहुक नामक कृति किनकी रचना है तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, तुलसीदास की है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करके तुलसीदास के गुरु कौन थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नरहरि दास जी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें मेरे भाई, कर निम्नलिखित में से कौन कवि राम भक्त थे। कौन थे राम भक्त, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नाभादास जी जो थे ना राम भक्त कवि थे, और क्या तुलसीदास भी जो थे वो भी राम भक्त थे, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा दोनों का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करेगा, भूषण किस काल के कवि है। भूषण जी किस काल के कवि है, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, रीति काल के कवि जो है भूषण जी है। याद रखिएगा आप लोग सी ऑप्शन टिक कीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह ने दिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग ठीक करेंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें मेरे भाई, करे कि कविता लेखक का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया तो याद रखिएगा ब्रज भाषा में किया। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे फाइनली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें कि इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंदु नामक पत्रिका का संपादन किस व्यक्ति ने किया था, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और ये सारे प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा है, और नया प्रश्न पर अत्यधिक फोकस करना होगा, और जो पढ़ लिए हैं जो रट लिए हैं उसको छोड़ना है, उसको केवल देखते आना है, केवल देखते आना है, और जो नया मिलेगा उसको पढ़ते आना है, ठीक है ना। तो उस जो पढ़ लिए हैं उसको केवल देखते आना है, और जो नया मिल रहा है उसको पढ़ते आना है, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन रचना छायावादी कवि का प्रतिनिधि रचना नहीं है। कौन नहीं है तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कामयानी है, ठीक है ना। ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करेगा, स्वाधीनता संग्राम से के सक्रिय भागीदारी किसकी थी तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की थी। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कैसे हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुई थी, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई कि शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का जो नाम था क्या था, तो धर्म देवी था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न करेंगे, और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में देखने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्योंकि इस सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होंगे, काफी रिलेटेड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से, इसलिए प्रश्न पर काफी अत्यधिक फोकस करना है, काफी अधिक मेहनत करना है, क्योंकि सारे प्रश्न जिस तरह पढ़िएगा उसी तरह आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा, ठीक है ना। जिस तरह मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना, जी मतलब जिस तरह बोइएगा उस तरह काटिएगा, उसी तरह सेम यही कंडीशन है यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कविता और शायर एक साथ ही निम्न में से कौन थे तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह जी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है। गजानन माधव मुक्ति बोध की है तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, काट का सपना जो है गजानन माधव मुक्ति बोध की है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा ही बिहार बोर्ड में देखने के लिए, ठीक है। तो इन सारे प्रश्न पर काफी अच्छे से फोकस करना होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन करके हरचरना किनकी प्रतिनिधि थी, और काफी बार हम क्लास में चर्चा किए, और काफी सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है कि हरचरना किसका प्रतिनिधि था, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी का था, याद रखिएगा, ठीक है ना, आम आदमी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें कि रास्ता इधर से है रचना किसकी है। और देखिए ये प्रश्न आपको जो है पता होगा कि ऐसा प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछ देगा, अगर पूछ देगा तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस आया था। नहीं भाई, आप लोग पढ़े भी नहीं थे, उस क्वेश्चन तक आप लोग ध्यान नहीं दिए, उस क्वेश्चन तक पहुंचे नहीं थे, वही क्वेश्चन आपको डाल दिया बिहार बोर्ड में, तो वहाँ छोड़ना पड़ेगा या गलत मारना पड़ेगा। तो देखिए रास्ता इधर से है इस किसकी
लेखक है तो याद रखिएगा या रघुवीर सहायक जी की है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एस्ट्रोएस्ट्री के प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्य करते थे, कौन कवि कार्य करता थे, तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी थे। और ये प्रश्न आपको जो है देखने के लिए नया मिल रहा होगा, हम बोले थे 15 लेकिन 15 से ज्यादा नया प्रश्न आपको मिल गया देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें कि निम्नलिखित में से किस कवि को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था। और ये भी प्रश्न आप लोग देखे नहीं होंगे और आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन होता है मेरे भाई, आप लोग अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए, आपको याद रखिए, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को इसी टाइप से पूछे जाने वाला आपकी बिहार बोर्ड में है। हिंदी को इतना आसान में नहीं ले सकते हैं, हिंदी भी काफी हार्ड होता है लेकिन पढ़ने से आसान हो गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है, प्राप्त हुआ है। और कब हुआ है ये जो दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान जो हुआ है, कब सम्मान प्राप्त हुआ है, तो 1997 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा रचनित होकर धारा कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया, किस कवि ने कार्य किया, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूरा नया देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्र प्रति, ठीक है ना, ज्ञानेंद्र प्रति ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और ज्ञानेंद्र प्रति कौन से पाठ को चर्चा किए हैं, तो गाँव का घर, गाँव का घर जो लिखा गया है, रचा गया है, गाँव का घर जो लिखा गया ज्ञानेंद्र प्रति द्वारा लिखा गया। और एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गए हैं, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि पंच परमेश्वर खो गए हैं मेरे भाई, ये क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बिहार बोर्ड से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1870 से 1890 के बीच लगभग 300 कहानियां किनकी प्रकाशित हुई थी। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, किनकी लिखी हुई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन हम लोग सी टी करेंगे क्योंकि गाइडी मोपासा जी की है, इतनी कहानियां लिख चुके हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें, और फिरकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था। और काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, और आपको जो है ये प्रश्न नया देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग जिस प्रश्न को नया देखने के मिल जाए उसको जो है अपने नोटबुक पर लिख कर तुरंत याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है, तुरंत याद कर लेना है, डाउट क्लियर कर लेना है उसी टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, हेनरी लुपे द्वारा लिखा गया है, जन्म हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। और ये भी प्रश्न आपको नया देखने का मिल रहा है, हम तो 15 ही बोले थे लेकिन यहाँ 30 प्रश्न नया देखने के लिए आपको मिल गया, ठीक है ना। 30 प्रश्न आपको जो है नया देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए नए प्रश्न को, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए किसको पता लग जाती है, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो जाएगा डी हो जाएगा, उसने कहा था, ठीक है ना, उसने कहा था, ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। और देखिए ये सब जो है हम लोगों को बोलने का और पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, कि घ का उच्चारण क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो अगर अगर क ख ग में आए ना तो उसे आंख मूंद कर मार देना है, कंठ या मार देना है कंठ से, उसे हम लोग बोलते हैं, घ को हम लोग कंठ से बोलेंगे, ठीक है ना तालू से बोलेंगे ना जीभ से बोलेंगे, केवल कंठ से आवाज आएगा अगर घ बोलेंगे तो, ठीक है। तो ये जो पढ़ाने वाला नहीं है अपने से ये मार सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है ना। शेयर करना ना तो भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना तो भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करे, गायक का संधि विच्छेद क्या होता है। आपको पता है मेरे भाई कि गायक का संधि विच्छेद जो होता है गौ जोर अक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और देखिए संधि विच्छेद से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और काफी सारे बच्चे जो है संधि विच्छेद को सही कर लेते हैं और काफी बच्चे जो है 2 सही करेंगे और 2-3 गलत कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। संधि विच्छेद देखिए ग्रामर ही होता है तो ग्रामर से ही नंबर उठता है, बुक से नंबर नहीं उठने वाला है। देखने से ही क्वेश्चन को पता नहीं चल रहा है कि बुक से हमको क्वेश्चन आप पूछ रहा है तो हमको आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए जो है ग्रामर पर काफी फोकस करना होगा। ग्रामर और किताब से देखिए 60 पूछेगा इससे और 40 पूछेगा इससे, जिसमें से इसमें से 30 से 40 क्वेश्चन आराम से आप लोग मार सकते हैं ग्रामर से, ठीक है ना। और इसमें से कम 15 नहीं मारिएगा, किताब से 15 भी नहीं मारिएगा, 15 मार दीजिएगा तो यहाँ आराम से आप लोग स्पष्ट रूप से 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं और सब्जेक्टिव आराम से, यानी आपको जो है 95% नंबर आ सकता है हिंदी में अगर मेहनत अच्छे से किए होंगे तो, ठीक है। तो मेहनत करना ही है, याद रखिएगा। तो जल्दी से अब जो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, नमकीन का विशेषण क्या होता है। हम लोग बार बार हम बतलाए हैं नमकीन का, समाज का विशेषण बतलाए हैं, राष्ट्र का विशेषण बतलाए हैं और भारत का विशेषण बतलाए हैं, याद है ना।
जाति का विशेषण बतलाए हैं। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि समाज का विशेषण सामाजिक होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, भारत का भारतीय होता है, जात का जातीय होता है और इतिहास का ऐतिहासिक होता है। आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा कि इन सारे प्रश्न में से 2 प्रश्न कौनो ना कौनो आ जाएगा। तो ये सारे प्रश्न याद रखना होगा। तो नमक का हम क्या बतलाए थे? नमकीन बतलाए थे ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन अवेलेबल ही बतला चुके हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? सरोवर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? सरोवर का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। जल्दी से जो है 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखना है सरजोर वर होता है। सरजोर वर होता है। कहाँ है वर और यहाँ कहाँ है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है ना। और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण? द्वंद्व समास का उदाहरण तो याद रखिएगा, जिस समास में हाइफन दिखाई दे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन यहाँ हाइफन तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए शिव पार्वती, शिवा पार्वती, तो देखिए यहाँ पर शिवा नहीं लिखाएगा, शिव पार्वती लिखाएगा। शिव पार्वती तो ये बीच में हाइफन दिखाई देगा ना, लेकिन इसमें लिख दिया है। तो अपने मन में देख लेना है कि कहाँ हाइफन दिखाई दे रहा है। कहने मान लीजिए कि कहाँ भाई बहन लिखेगा, भाई बहन जहाँ लिखेगा भाई बहन, तो इसमें हाइफन नहीं देगा, तो आपको पता नहीं है कि यहाँ हाइफन हो जाएगा। माता पिता जब लिखेगा तो आपको पता नहीं है कि उसमें बीच में हाइफन आ जाएगा। तो उसी तरह आपको याद रखना है, जिसमें हाइफन दिखाई उसे द्वंद्व समास का उदाहरण करते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग याद करेंगे। ठीक है ना, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का पसेरी शब्द में कौन सा समास होगा? देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, यहाँ तत्पुरुष समास मानेंगे, गलत हो जाएगा। देखिए पंच जोड़ सेरी, पंच जोड़ क्या हो जाएगा? इसको संधि विच्छेद करेंगे तो पंच जोड़ सेरी हो जाएगा, मतलब पांच पसेरी। ठीक है ना, पांच पसेरी यानी संख्या होगा और संख्या का बोध होगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। थोड़ी सी आप लोग संधि विच्छेद करके भी देखेंगे तो वहां से आप लोगों का समास निकल कर आ जाएगा। तो संधि विच्छेद भी करना है, मुहावरा भी कर लेना है, मुहावरों से भी आपको जो है क्या करना है, वहां पर आ जाएगा, आपका समास पहचानने आ जाएगा। अगर पहचानने नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो हम लोग अवेलेबल क्वेश्चन को डाल दिए हैं, समास का अवेलेबल क्लास डाल चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो वहां जाकर देख सकते हैं। 3 से 4 दिन पहले हम लोग अवेलेबल डाल चुके हैं क्लास को। संधि विच्छेद काफी आसान तरीके से हम लोग समास काफी आसान तरीके से पहचानने का हम लोग बतलाए हैं वहां पर ट्रिक। ठीक है ना, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है? करे कि विराम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? देखिए जो पहले जुड़ेगा उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे, लेकिन अंत में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय करेंगे। तो यहाँ उपसर्ग बोला जा रहा है, तो उपसर्ग जो हो जाएगा पहले हो जाएगा, यानी वी जो जुड़ेगा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। याद रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अपयस में कौन सा उपसर्ग होगा? हम क्या बोले? पहले जुड़ेगा उपसर्ग और बाद में जुड़ेगा प्रत्यय। तो यहाँ अप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 47 का। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या करे? लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय? लड़ाई यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? आई आ रहा है ना। लड़ाई अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर लड़ाई लड़ जोर आई, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन हम लोग फाइनली बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए हिंदी में पूछा जा रहा है, हिंदी में पूछा जा रहा है तो ये मारिएगा, लेकिन संस्कृत में पूछता तब हम लोग 3 मारते। ठीक है ना, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। हिंदी में पूछा है तो 2 मारेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। फाइनली ऑप्शन ए टिक करेंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, हिंदी में कुल कितने वो सर्वनाम होते हैं? जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो हिंदी में पूछा जा रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि 11 सर्वनाम होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर काफी मस्त इंपोर्टेंट 50 प्रश्न बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, हमने बोले भी थे कि 15 क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन 30 प्रश्न आ गया। ठीक है ना, 30 प्रश्न ऐसा आया कि आपको पता नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप लोग वो प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से लिख कर याद कीजिएगा, तब आपको जो है वो याद हो जाएगा, नहीं तो नहीं याद होगा इस तरह। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास परीक्षा की टाइमिंग कम है, और अच्छे से मेहनत कीजिएगा तभी अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।